धरती पर बैठा इंसान दौलत गिनने में लगा हुआ है। आज इतनी है तो कल और ज्यादा हो जाएगी, फिर परसों और ज्यादा हो जाएगी। और ऊपर बैठा हुआ भगवान ये देख रहा है कि कल इस बंदे की सांसें इतनी थी, आज इतनी कम हो चुकी हैं और कल और कम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वाशनी आज एक बार फिर एक ऐसी छोटी सी कहानी लेके आई हूँ कि जिसमें एक लालच करने वाले बंदे के बारे में बताया है कि लालच बहुत बुरी बला है और लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के सिनेरियो में हर व्यक्ति पैसे के लालच में भागा हुआ है, भागा हुआ है, भागा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं मैं अपनी कहानी। एक शहर में एक आदमी रहता था। वो काफी लालची था और पैसा बनाने में लगा रहता था। उसे किसी के द्वारा पता लगा कि भाई आप साधु संतों महात्माओं की सेवा करो तो आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं लोगों मतलब महात्माओं की सेवा करूंगा। वो महात्माओं को सेवा करने में लग जाता है, खूब सेवा करता है। एक दिन उसके घर में एक महात्मा आते हैं, उनकी दिलो जान से खूब अच्छे से आओ भगत की उसने। और फिर साधु महात्मा से कहा कि बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा ने कहा भाई मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत तरक्की करोगे। मेरे पास कुछ दिए हैं, मैं आपको वो दिए देता हूँ और उन दियों से आप बहुत तरक्की करोगे। वो बड़ा खुश हो जाता है। शहर का जो व्यक्ति है वो कहता है दीजिए साधु महात्मा जी, दीजिएगा मुझे आप दिए। तो वो 4 दिए देता है और बताता है कि एक दिया आप लेना, उसको जलाना और जलाने के बाद सबसे पहले पूरब दिशा की ओर चले जाना। चलते जाना, दिया आपका जलता रहेगा। और जब दिया जलना बंद हो जाए तो वहीं पर खड़े हो जाना और कुछ खुदाई करना उस जगह की। वहां पे आपको अटूट माया मिलेगी। वो बहुत खुश हो जाता है इस बात को सुनकर। फिर कहता है कि जो दूसरा दिया है वो दूसरे दिन आप पश्चिम की ओर ले जाना। पश्चिम की ओर भी आप वैसे ही दिया जला के ले जाना, जलते जाना, चलते जाना। और जहां पे वो दिया जलना बंद हो जाए, बुझ जाए, वहां पर आप उस जगह की खुदाई करना। तो वहां पर आपको बहुत सारी माया मिलेगी। वो बहुत खुश हो जाता है। तीसरे दिए के बारे में बताता है कि सेम इसके साथ भी यही करना है कि आपको दिया जलाना है और दिया को जलाने के बाद चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और फिर जहां पे भी ये दिया बुझ जाए वहां पर आप उस एरिया की खुदाई करना, तो आपको बहुत सारी माया मिलेगी। वो बहुत खुश होता है। फिर चौथे दिए के बारे में बताता है कि इस दिए के लिए आप बिल्कुल भी छूना मत और ना ही आप दक्षिण दिशा की ओर जाना। ना ही आपको ये चौथे दिए के बारे में कुछ सोचना है और ना ही दक्षिण दिशा की ओर जाना है। बस आप इतना याद रखो और जैसा मैंने कहा है वैसा कर लेना। साधु महात्मा आशीर्वाद दे के चले गए। अब उस बंदे ने तुरंत ही फटाफट उस दिए को जलाया और पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। जब तक दिया जलता रहा वो आगे बढ़ता रहा। जब जहां दिया बुझा, तो एक जंगल में दिया बुझा, उसने वहां पे दिए को रख के और उस जगह की खुदाई करनी शुरू करी। खुदाई में उसे बहुत हीरे जवाहरात अशर्फियां मिली। वो बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ उसने कहा ठीक है अभी इसको यहीं रखकर छोड़ देते हैं और कल मैं पश्चिम दिशा की ओर जाऊंगा और वहां पे भी ऐसे ही यही सब करूंगा। वहां की दौलत देखता हूँ कि वहां क्या मिलता है। दूसरे दिन सुबह उठ के वो अपना नहा धो के तैयार होके फटाफट दिए को जलाकर और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। पश्चिम दिशा में जहां उसका दिया जलना बंद हुआ वहां पर उसने खुदाई करना शुरू करी। एक फील्ड मिला था, सुनसान फील्ड था, घास से भरा हुआ। उस मैदान को उसने खोदने पर वहां पे भी बहुत सारी असरफियां, सोना, दौलत, अकूट संपत्ति मिली। वो बहुत खुश हुआ। तीसरे दिन का इंतजार करने लगा और सोचने लगा ये दौलत मैं अभी यहीं रखे रहने देता हूँ। कल जो है उत्तर दिशा में जाऊंगा, वहां की दौलत और इकट्ठी कर लूं, उसके बाद फिर कुछ सोचता हूँ, सबको एक साथ उठा के ले जाऊंगा। अब तीसरे दिन वो सुबह उठ के तैयार होके उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता है। उत्तर दिशा की ओर जब वो जाता है तो जिस जगह उसका दिया बुझ जाता है वो वहां की खुदाई करना शुरू करता है। देखता है कि वहां पर भी उसे बहुत दौलत, सिक्के, सोने चांदी के और बहुत सारी संपत्ति वहां पे भी उसको मिल गई, हीरे जवाहरात ये सब। जब उसको मिल गए तो वो बहुत खुश होता है। अब वो इतना खुश होता है, वो कहता है वाह मेरा नसीब, कितना अच्छा मैं भाग्य लेके आया हूँ और साधु महात्मा का आशीर्वाद मुझ पर कितना फल रहा है। अब ये साधु महात्मा
ने जो बोल के गया था कि दक्षिण दिशा की ओर चौथे दिए को जला के मत जाना, लेकिन उसे लगने लगता है लालच। वो सोचता है कि शायद साधु महात्मा ने वो दक्षिण दिशा की दौलत अपने लिए रोक रखी होगी, वहां तो और ज्यादा दौलत होगी। चलो साधु महात्मा जब तक खुदाई करें उससे पहले मैं ही इसकी खुदाई करके निकाल लेता हूँ सारी दौलत को। और वो दक्षिण दिशा की ओर भी चल पड़ता है। दक्षिण दिशा की ओर जाता है जाता है जाता है, जहां तक दिया जलता है वो चलता रहता है चलता रहता है। एक साथ जब दिया बुझता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा महल खूबसूरत दिखाई देता है। अब वो महल का दरवाजा बंद होता है, दरवाजे को वो धक्का देता है, दरवाजा खुल पड़ता है। दरवाजा खुलते ही महल में बहुत सारे कमरे हैं, हर कमरे में कुछ ना कुछ दौलत भरी हुई है। इतना दौलत से भरा हुआ है, वो तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है वाह मेरी तो लॉटरी लग गई, अब मैं तो बस बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया। और अब वो जहाँ की जो दौलत मैंने पूर्व पश्चिम उत्तर में छोड़ के आया था वो भी इकट्ठी करके ले आऊंगा और सब यहीं इसी महल में रखूंगा और यहीं पर रहूंगा आराम से। अब तो मेरी लॉटरी लग गई। वो सारे कमरों को देखता है, सारे कमरों में उसे खूब सारी दौलत मिल जाती है, लेकिन एक कमरा जब वो खोलता है तो वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए चक्की चला रहे हैं। वो कहते हैं अरे बाबा तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ कैसे आए, यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो बाबा कहता है कि कोई नहीं, मैं यहाँ आया और आने के बाद मुझे ये चक्की चलाने के लिए दी गई है, मैं चक्की चला रहा हूँ। अब मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब ये चक्की तुम चलाना शुरू कर दो, फिर मैं थोड़ा सांस ले लूं, पानी पी लूं, फिर मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। वो व्यक्ति जो है चक्की चलाना शुरू कर देता है और वो बूढ़े बाबा पानी वानी पी के तसल्ली से बैठ के बोलते हैं कि देखो अब मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन शर्त यह है तुम ये चक्की चलाना बंद मत करना। जैसे ही तुम चक्की चलाना रोकोगे वैसे ये महल पूरा गिर जाएगा और हम लोग भी इसी में दब के मर जाएंगे, इसलिए चक्की चलाना बंद मत करना। वो कहता है ठीक है। फिर उसमें वो पूरी बात बताता है कि ऐसी मुझे भी आपकी जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में बहुत सारा माया मिली, लेकिन मुझे लालच आया तो मैं दक्षिण की ओर भी चल पड़ा तो मुझे ये महल मिला। यहाँ पर ये कंडीशन थी कि भाई चक्की चलाते ही रहोगे तभी आपको यहाँ की संपत्ति देख पाओगे, अदरवाइज आपका ये पूरा महल गिर जाएगा और गिरते ही आप भी दब के उसमें मर जाओगे। तो वो कहता है अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो कब तक चक्की चलाऊंगा, कि जब तक तुम्हें चक्की चलानी पड़ेगी। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि जब तक कोई तीसरा व्यक्ति मेरे और तुम्हारी तरह लालच में फंसकर इस महल के अंदर प्रवेश नहीं कर जाता है। अब वो बूढ़े व्यक्ति तो चक्की उन्होंने अपने हाथ से छोड़ ही दी है, आराम से घर से महल से बाहर निकलते हैं। बाहर आके वो शहर का व्यक्ति कहता है कि भाई तुम तो बाबा जा रहे हो, बाहर जाके तुम लोगों को क्या बोलोगे। बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैं लोगों को बोलूंगा कि भाई इस महल में कभी मत आना, लालच बहुत बुरी बला है, कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। थैंक यू।